फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पाठ 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, या जो जिनके आंसर छोटे होते हैं वो क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन क्वेश्चंस से पूरे लेसन का रिविजन भी हो जाता है और किसी भी क्विज की तैयारी भी हम इन क्वेश्चंस को पढ़कर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर भी कर दें और लाइक भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस करेंगे। इसमें है पहला है उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन नहीं है। गीली मिट्टी का खिलौना बनना, या कागज से नाव बनाना, या फूल का खेलना, या गूथे हुए आटे से रोटी बनाना। तो देखिए, गीली मिट्टी का अगर खिलौना बनाया जाता है, या फिर कागज से जो नाव बनाई जाती है, या फिर गूथे आटे से रोटी बनाई जाती है, तो ये वापस उत्क्रमित हो जाते हैं। अब ये है उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन। फूल अगर खिल जाता है तो वो पहली स्थिति में नहीं आ सकता। तो आंसर सी आएगा। जिन परिवर्तनों में पदार्थ को वापस पाना संभव होता है तो उसको कहते हैं उत्क्रमित परिवर्तन होता है। तो ए आएगा। इसके बाद है जो परिवर्तन विपरीत होश के डैश परिवर्तन कहलाते हैं। विपरीत होश के मतलब पहले जैसे होश के, तो कहते हैं उत्क्रमणीय। इसमें अब चौथा आएगा उत्क्रमणीय परिवर्तन डैश है। बर्फ से पानी बनना, भाप से जल बनना, पानी से भाप बनना, या उपयुक्त सभी। देखिए, सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो उत्क्रमणीय है, मतलब वापस अपनी स्थिति में, पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन दूध से दही बनना, बीज से पौधा बनना, फल का पकना, या उपयुक्त स्थिति। इसमें कोई भी वस्तु अपनी पहले वाली स्थिति में नहीं आ सकती, तो ये डी आएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। किसी परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव है। दिन रात बनना, भूकंप का आना, घर्षण का होना, ऋतु परिवर्तन। तो घर्षण का होना इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर घर्षण कम है तो ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा है तो कम कर सकते हैं। किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। ज्वार भाटा का आना, ग्रहण लगना, दिन रात बनना, उपयुक्त सभी। इनमें हम किसी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तो डी आएगा। उत्क्रमित किया जा सकता है। अंडे को उबालना, गाढ़े घोल से इडली बनाना, गीले कपड़े सुखाना, आटे से रोटी बनाना। मतलब पहले जैसा ही कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? गीले कपड़े को सुखाना दोबारा गीला हो सकता है। उत्क्रमित न किए जा सकने वाले परिवर्तनों को छाटो, जो उत्क्रमित नहीं किया जा सकते। अगरबत्ती जलकर आग बन जाती है, दूध फट जाता है, या कपड़े घिस जाते हैं, या उपयुक्त सभी। सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन चीनी का जल में घुलना, चीनी का जलना, या फिर आम का पकना, या दूध का दही बनना। यह है उत्क्रमित किए जाने वाले पूछा है, तो यह आएगा ए, चीनी का जल में घुलना। बर्फ के पिघलने को कौन सा परिवर्तन दिखाया गया है? बर्फ पिघल जाती तो दोबारा बर्फ बन सकती है, ये उत्क्रमित परिवर्तन आएगा। तीव्र, मंद और वांछनीय नहीं आएगा। खाना पकाना एक परिवर्तन है। खाना पकाना अनुत्क्रमित है, क्योंकि खाना अगर पक गया तो दोबारा से वापस अपनी पहली स्थिति में नहीं आएगा, तो अनुत्क्रमित आएगा। यह एक उत्क्रमित परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, खाना पकना, बीजों का अंकुरित होना, तो ये बर्फ का पिघलना आएगा। दूध से दही बनाने के लिए दूध को डैश किया जाता है। दूध को थोड़ा सा गर्म किया जाता है, तो ये ठंडा नहीं आएगा, उबाला नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो गर्म आएगा। धूप बत्ती जलने से पैदा होती है। धूप बत्ती जलने से क्या पैदा होती है? धूप बत्ती जलने से राख, गैस, खुशबू, या उपरोक्त सभी। तो ये देखिए डी आएगा इसका आंसर। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए से थोड़ा रखा जाता है। जब हम लकड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते हैं तो थोड़ा छोटा, बड़ा, समान, या इनमें से कोई नहीं, तो छोटा रखा जाता है, क्योंकि उसको गर्म करने से वो फैल जाता है और फिर दोबारा से ठंडा हो जाता है, तो उस पर टाइट हो जाता है। जो लकड़ी के पहिए हैं उस पर ये धातु का रिम ठंडा होने पर फिर टाइट हो जाता है। सड़क पर कोलतार डालने से पहले डैश की जाती है ताकि वह पिघल जाए। कोलतार को गर्म किया जाता है। ठंडी, उबाली, इनमें से कोई ये नहीं आएगा, ये आंसर आएगा इसका। जब पदार्थ किसी क्रियाकलाप के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाए, उस क्रिया को डैश कहते हैं। पुनः वापस आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? उत्क्रमित आएगा। गुब्बारे को फैलाना एक परिवर्तन है, उत्क्रमित परिवर्तन आएगा इसमें। गूथे हुए आटे से कई आकृतियां बनाई जा सकती है। इस परिवर्तन को तेज, धीमा, उत्क्रमित, अनुत्क्रमित, उत्क्रमित आएगा इसमें, क्योंकि कई सारी आकृतियां बनाई जा सकती हैं, उसको फिर मिटा के हम दोबारा से दूसरी आकृति दे सकते हैं। मोमबत्ती की जलती रहने से उसकी लंबाई छोटी, बड़ी नहीं बदलती, सभी विकल्प। छोटी हो जाती मोमबत्ती जब जलती रहती है। उत्क्रमित क्रिया हो सकती है आग का जलना, दूध से दही बनना, रेत और चीनी का मिश्रण, या मोमबत्ती का जलना। तो इसमें सी आएगा। ये उत्क्रमणीय क्रिया हो सकती है, इसका मतलब पहली स्थिति में आ सकती है। दिया सलाई का जलना एक डैश क्रिया है।
उत्क्रमित अनुक्रमित पारस्परिक या इनमें से कोई नहीं। दिया स्लाई का जला, अगर दिया स्लाई के ऊपर जल गई है, माचिस की तीली जल गई है तो दोबारा से उसी स्थिति में नहीं आ सकती, तो अनुत्क्रमित आएगा। इसमें परिवर्तन प्राय डैश होते हैं, तीव्र, धीमे, धीमे और तीव्र या इनमें से कोई नहीं, तीव्र और धीमे दोनों। लकड़ी के बुरादे से लकड़ी पुनः प्राप्त करना, असंभव, असंभव, असंभव और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा असंभव। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। गुब्बारे में हवा भरना, अनाज से बनाया गया आटा, तार से कुंडली बनाना, रबड़ बैंड को खींचना। तो अनाज से जब आटा बनाया जाता है तो वह वापिस से अनाज नहीं बन सकता और सभी उत्क्रमणीय है, तो आंसर आएगा बी। पिन लाल हो जाती है गर्म करने से, जंग लगने से, गर्म करने से तथा जंग लगने से, या इनमें से कोई नहीं, तो यह आएगा गर्म करने से और जंग लगने से, दोनों में पिन लाल हो जाती है। सरणी में दिए गए परिवर्तनों को उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों में बांटे। परिवर्तन जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, गाढ़े घोल से इडली। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा बन गया तो ये वापिस कच्चा अंडा नहीं बन सकता, ये अनुत्क्रमणीय है। गाढ़े घोल से इडली बन गई तो वापिस नहीं बन, ये वापिस गाढ़ा घोल मतलब वापिस जो आटा है वो नहीं बन सकता, तो ये अनुत्क्रमणीय है। साबुत सब्जी से कटी हुई सब्जी तो साबुत नहीं हो सकती। ऊन से, ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर, ऊन के धागे स्वेटर बुन जाते हैं तो दोबारा से ऊन बन सकती है, तो उत्क्रमणीय आएगा। अनाज से बनाया गया आटा, आटे से दोबारा अनाज नहीं बनाया जा सकता, तो यह है अनुत्क्रमणीय। गन्ने से गन्ने का रस, गन्ने का रस अगर गन्ने से निकाला जाएगा तो फिर दोबारा से गन्ना नहीं बनेगा, तो यह अनुत्क्रमणीय आएगा। तार से कुंडली बनाना, तो हम दोबारा से कुंडली से सीधा फिर तार बना सकते हैं, तो उत्क्रमणीय आएगा। कली से अगर फूल खिल गया तो दोबारा से फूल से कली नहीं बन सकती, तो ये अनुत्क्रमणीय आएगा। पत्तियों से कंपोस्ट खाद बनाना, अगर खाद बन गई है तो दोबारा से पत्ती नहीं बन सकती, ये अनुत्क्रमणीय आएगा। गाय के गोबर से बायोगैस अगर बन गई है तो दोबारा से गोबर नहीं बन सकता, ये भी अनुत्क्रमणीय है। रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसकी शेप बदल जाती है, अगर छोड़ते हैं तो वैसे ही हो जाता, तो ये उत्क्रमणीय आएगा। लकड़ी के लट्ठे से बुरादा अगर बनाया जाता है तो दोबारा से लकड़ी नहीं बनाई जा सकती, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आएगा। तो इसके आंसर मैंने साथ साथ बता भी दिए और ये भी लिखे हुए हैं, इनसे भी आप देख सकते हैं इसके आंसर। उसके बाद है छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके आंसर्स बहुत छोटे होते हैं। भोजन का पकाना किस प्रकार का परिवर्तन अनुत्क्रमणीय तथा धीमा परिवर्तन है। क्या होता है जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, यह फैलता और आकार बढ़ जाता है। क्या पकी हुई रोटी को दोबारा गूंदा हुआ आटा बनाया जा सकता है। रोटी अगर पक जाती है तो दोबारा से नहीं, दोबारा से पकी हुई रोटी से दोबारा गूंदा हुआ आटा बनाया जा सकता है। इसका आंसर नहीं आएगा, ये हाँ गलती से लिखा हुआ था। एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। कागज को फाड़कर छोटे टुकड़े बनाना, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, क्योंकि फाड़ने के बाद जो छोटे टुकड़े बनते हैं उनसे दोबारा से वैसा वैसा कागज नहीं बन सकता। किस प्रकार का परिवर्तन होता है जब मोमबत्ती जलती है, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। विलयन को परिभाषित कीजिए। विलयन क्या होता है। विलयन जब एक ठोस का द्रव में बना हुआ स्पष्ट संगामी मिश्रण विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए जल में घुला हुआ नमक, देखिए ठोस को जब हम द्रव में घोलते हैं तो एक संगामी मिश्रण बनता है, जैसे नमक को जल में घोलते हैं तो वह विलयन बन जाता है। ऋतु परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है। धीमा परिवर्तन, धीरे धीरे ऋतु परिवर्तन होते हैं। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या कागज का जलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है या अनुत्क्रमणीय। कागज का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या छपाई उत्क्रमणीय परिवर्तन है या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। मतलब जब पेज को छाप देते हैं तो दोबारा से वापस वैसा ही पेज प्राप्त नहीं हो सकता, तो ये छपाई एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या हम कह सकते हैं कि कपड़े को प्रेस करना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन। हाँ, कपड़े को प्रेस करना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन, क्योंकि फिर दोबारा से वो वैसा ही सलवट वाला कपड़ा बन सकता है। क्या वनों की कटाई को एक उत्क्रमणीय परिवर्तन माना जा सकता है। हाँ, क्योंकि वृक्ष लगाने से वन पैदा हो सकता है। मतलब उत्क्रमणीय परिवर्तन, वनों की कटाई को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जा सकता है। लेकिन अगर एक पौधे को मान लो काट दिया है तो दोबारा से वही पौधा नहीं बन सकता। तो अगर यहाँ पे एक वृक्ष अगर आता है कि क्या वृक्ष की कटाई उत्क्रमणीय हो सकता है, तो हम नहीं लिख सकते। वनों का पूरा पूछा है, मतलब हम वनों को दोबारा पैदा कर सकते हैं, तो यह आ गया उत्क्रमणीय परिवर्तन माना जा सकता है। माना जा सकता है, वैसे होता नहीं है, ये यहाँ पर नहीं आएगा वैसे तो। लेकिन क्या वनों की कटाई को एक उत्क्रमणीय परिवर्तन माना जा सकता है। हाँ, क्योंकि वृक्ष लगाने से वन पैदा हो सकते हैं, तो इस केस में मान सकते हैं। वैसे एक बार वृक्षों को काट दिया गया तो दोबारा से हम उसको जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ नहीं आना चाहिए। मनुष्य का बूढ़ा होना किस प्रकार का परिवर्तन है। मनुष्य का बूढ़ा होना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जल से जलवाष्प बना कोई
कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय। जल से जलवाष्प का बनना उत्क्रमणीय परिवर्तन, क्योंकि जलवाष्प से दोबारा से जल बन जाता है। क्या तार को गर्म करना उत्क्रमणीय परिवर्तन है? हाँ, तार को गर्म करना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि वो दोबारा से ठंडा हो जाता है। दूध से दही जमाना उत्क्रमणीय परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय? दूध से दही जमाना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। मोम को गर्म करना कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली स्थान भरिए। कच्चे अंडे को उबालना डैश परिवर्तन है। गाढ़े घोल से इडली बनाना डैश परिवर्तन है, तो ये इसमें आएगा अनुत्क्रमणीय। फिर अनुत्क्रमणीय आएगा ऊन से स्वेटर बनना, ये उत्क्रमणीय है। कली से फूल खिलना अनुत्क्रमणीय है। और आइसक्रीम का जमना उत्क्रमणीय है। अब इसमें सही गलत छांटने में। चावल का पकाना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चाइना डिश का टूटना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। देखिए, चावल का अगर पक गया तो दोबारा से कच्चे नहीं बन सकते, तो ये गलत है। चाइना डिश का टूटना यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, तो यह ठीक है। और लोहे में जंग लगने का अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह भी ठीक है। ज्वालामुखी का फटना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन, ये गलत है। बादलों का बनना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह भी गलत है। निम्नलिखित को उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय में वर्गीकृत कीजिए। पौधों में वृद्धि अनुत्क्रमणीय है। खेतों में हल चलाना, यह कैसे? उत्क्रमणीय है। मोम का पिघलना, यह कैसा? मोम का पिघलना उत्क्रमणीय है। वर्षा का गिरना अनुत्क्रमणीय है। और रबड़ बैंड का खींचना, ये कैसा परिवर्तन है? रबड़ बैंड को अगर खींचते तो ऐसे पोजीशन में आ जाता है, उत्क्रमणीय है। शीशे की छड़ को तोड़ना अनुत्क्रमणीय, क्योंकि वैसे नहीं बना सकते हम। फिर भोजन का बनना, ये भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसके बाद आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। अगर आपका खिलौना गिरकर टूट जाए तो क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? टूटे खिलौने को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, अर्थात यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, जिसे पुनः लौटाया नहीं जा सकता, तो यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। उसके बाद है उदाहरण देकर उत्क्रमित या अनुत्क्रमित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्क्रमणीय परिवर्तन, देखिए हमने कितना उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय पढ़ा है, तो एक बार इसकी परिभाषा फिर से ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वीडियो खत्म होने वाला है। यह परिवर्तन होने के पश्चात पदार्थ अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाते हैं और नए पदार्थ उत्पन्न नहीं, परिवर्तन में पैदा, सीधा बोलते हैं इसे, नया पदार्थ नहीं उत्पन्न होता है। जैसे कि पानी को ठंडा होकर बर्फ में परिवर्तित कर दिया तथा पिघलकर दोबारा से पानी बन जाता है, यह उत्क्रमणीय। यह परिवर्तन होने के पश्चात पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं और नए पदार्थ नहीं बनते हैं। अब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह परिवर्तन होने के पश्चात पदार्थ अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकते और इस परिवर्तन में नए पदार्थ पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कागज का जलना है, जलने पर धुआं और राख बन जाती है कागज को जब जलाते हैं, जो कि अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ सकता। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है, प्रश्नों तक खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक भी करना और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।